नई स्क्रैप नीति जो है भारत सरकार 2022 में अक्टूबर में एक नई योजना लेके आई और वो भारत सरकार की योजना है, इसलिए प्रदेश के सारे आ, आ, भारत के सारे प्रदेशों में ये लागू हो रही है। उसके तहत एक नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा बनाई गई, जो मोटरयान स्क्रैपिंग रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2021 के रूप में जानी जाती है। और इसमें ये व्यवस्था की गई कि कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहन को बजाय किसी अनधिकृत कबाड़ी को बेचने से जो परेशानियां समस्याएं पैदा होती हैं उससे बचने से के लिए वो इस पॉलिसी में जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड यान स्क्रैपर्स होंगे, व्हीकल स्क्रैपर्स होंगे, जिनको भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मान्यता देगी, वहाँ अपने वाहन को स्क्रैप कर सकते हैं और उसके निर्धारित फ़ायदे ले सकते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स होने रहेंगे? उसके बेनिफिट्स हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने वाहन को स्क्रैप कराता है, जो 10 साल पुराने साल वाहन जो अपने लाइफ पूरी कर चुके हैं, अपने वाहन को स्क्रैप कराता है, तो जो प्राइवेट वाहन हैं, जिनको हम निजी वाहन कहते हैं, पंजीयन के समय, रजिस्ट्रेशन के समय उनको 15% की छूट दी जाएगी। और जो कॉमर्शियल वाहन हैं, जिसे हम व्यवसायिक वाहन कहते हैं, वो जो है उनके टैक्स में 10% की छूट दी जाएगी। ये 8 वर्ष तक ये लागू होगा। सर इसके रजिस्ट्रेशन जो है यहीं पर होंगे आरटीओ में या कहीं पर? उसके लिए उसकी जो पॉलिसी बनी है नियमावली में, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जिला अधिकारी के से अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। उसमें कोई कंपनी हो, व्यक्ति हो, फर्म हो, संस्था हो, ट्रस्ट हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप में इस काम को अपना शुरू कर सकती है। लेकिन उसको अपना एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जिला अधिकारी के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वह कंपनी या वह व्यक्ति किसी तरह से ब्लैक लिस्टेड या उसका चरित्र ठीक है कि नहीं, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, या चरित्र ठीक है कि नहीं। सर जैसे कि वे काफी वाहन जो है 10-15 साल ले चुके हैं, लगभग कितने वाहन ये रहे होंगे और क्या इनके लिए कोई जगह निर्धारित करी गई है? अभी चूंकि ये इनिशियल स्टेज है, अभी ये मुजफ्फरनगर, हमारे संभाग के मुजफ्फरनगर जनपद में ये प्रक्रियाधीन है। वहाँ के लोगों ने एप्लीकेशन किया है। ये अप्लाई सड़क सुरक्षा सेल परिवहन आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा और वहाँ से उनको मान्यता प्राप्त होने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। डंपिंग यार्ड को लेकर? डंपिंग यार्ड के मामले में ये है कि जो भी वाहन हम लोग पकड़ते हैं, बंद करते हैं, या जो 10 साल 15 साल पुराने वाहन हैं, उनको थानों में खड़े करने की जगह नहीं है। उन गाड़ियों को खड़े करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक डंपिंग यार्ड का प्रपोजल है और उसमें 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता होती है। जहाँ ये ज़मीन मिलेगी वहाँ इन गाड़ियों को डंप किया जाएगा। यानी स्क्रैपिंग की क्या शर्तें, क्या सुविधाएं हो जाती हैं? यान स्क्रैपिंग की शर्तें सुविधाएं हमने बताई। शर्तों के मामलों में एक चीज़ ये है कि 1 साल के अंदर उनके यान स्क्रैप का प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो टैक्स में लाभ लेने के लिए। और जो इनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके कैसे स्क्रैपिंग यार्ड बनाएंगे, उसके लिए आवश्यक है कि उनकी जो जनशक्ति होगी उसमें जो है एक मैनेजर होगा, एक डीवीए होगा, 2 ड्राइवर होंगे, एक लेन इंचार्ज होगा, इसी तरह से एक मेंटेनेंस टेक्नीशियन होगा और लेबर होंगे। उनके टूल्स और उपस्कर के बारे में भी ये बात बताई गई है कि क्या क्या उनके पास चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एसी गैस रिकवरी यूनिट होनी चाहिए, व्हीकल लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट मशीन होनी चाहिए, एयर बैग डिप्लॉयमेंट यूनिट होनी चाहिए,
व्हील पॉपर होना चाहिए, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास होंगी। और उनके पास कम से कम 1 एकड़ प्राइवेट व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए 1 एकड़ की ज़मीन, और कमर्शियल व्हीकल को रिसाइकिल करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए 3 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। मेन रोड से कम 7 मीटर की जो है उनकी चौड़ाई की सड़क होनी चाहिए, ताकि वाहन जो है उनके यहाँ तक जा सके। इन सुविधाओं के साथ वो अपना स्क्रैपिंग सेंटर खोल सकते हैं। स्क्रैपिंग सेंटर खोल करके उनमें जो स्क्रैपिंग का सिस्टम लगाते हुए, जो उनमें स्क्रैपिंग के उपस्कर हैं और जो है टूल्स हैं, उसको लगा करके वाहन को स्क्रैप करते हुए जो भारत में के वातावरण को गंदा करने वाले वाहन हैं उनको कम किया जा सकता है, और वाहन स्वामियों को विभाग के द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।